Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyavit Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So now अभी हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर. आज हम देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि फार्मिंग किस तरह से होना चाहिए. ओके, देन क्रॉप्स. ओके, क्रॉपिंग पैटर्न्स, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप्स ले लो तो वी नो दैट द नंबर्स ऑफ क्रॉप्स आर अवेलेबल. सो हाउ वी कैन ग्रो इन अ फार्म. क्योंकि अभी हम फील्ड के अंदर आ रहे हैं. पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किस तरह से क्रॉप्स को अलग अलग पैटर्न वाइज उसको ग्रो करें कि जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर फील्ड है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके. ओके, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ इन लोकल लैंग्वेज. એકની એક વસ્તુ ખાવાથી મજા ના આવે. ઓકે, ફોર એન એક્ઝામ્પલ હું તમને ડેઈલી એક જ વસ્તુ ખાવા આપીશ. 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના પછી એક ટાઈમ એવો આવશે નહીં, હવે આ વસ્તુથી મને નહીં મજા આવે. એન્ડ એનાથી આપણા બોડીને પણ કંઈક ને કંઈક હાર્મફુલ થતું હોય છે. સો ફિર અભી આ ટોપિક એટલા માટે હું કહું છું કે હવે જે આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે ક્રોપ અલગ અલગ પેટર્નમાં આપણે કરવાના છે. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो पर्टिक्युलर सॉइल, कोई पर्टिक्युलर जमीन के कोई खेतरनी अंदर આપણે જ્યારે કોઈ પણ ક્રોપ વાવીએ છીએ, સપોઝ મેં ઘઉં વાવ્યા, देन आफ्टर क्या करेंगे, उसको हम ઘઉં થઈ ગયા, ઉગી ગયા, ઓકે, એને રિમૂવ કરી લીધા, હાર્વેસ્ટ કરી દીધું, બધું ક્લિયર. પાછું જમીન સાફ કરીને પાછા ત્યાં ઘઉં આવું તો જમીનમાં જે ઘઉંને જે એના ન્યુટ્રિયન્ટ્સની જરૂર પડે છે એ તો પહેલાંવાળાએ લઈ લીધા. હવે બીજી વાર એ પર્ટિક્યુલર સોઇલ પર એ न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ओछी हशे. सो दैट्स वाई वापस वो अगर सेम क्वांटिटी के अंदर इम्प्रूव होने में टाइम लगता है. दैट्स वाई वहाँ पे हम दूसरा कोई क्रॉप यूज़ करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, एक टाइम ल्यूमिनस यूज़ किया तो देन आफ्टर सीरियल प्लांट्स, जो हम सीरियल क्रॉप्स होते हैं वो हम यूज़ करेंगे. सो ये होती अल्टरनेटिंग मेथड. सो इस तरह से डिफरेंस मेथड है, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट क्रॉपिंग पैटर्न्स. Different way of growing crops are used for maximum benefit. These include the mixed cropping, intercropping and crop rotation. 3 मेथड है, वेरी इजी है, काफ़ी सिंपल मेथड है, ये आपको याद रखनी है और उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है. लाइक दिस आप अभी देख सकते हो वीडियो के ऊपर. मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या करना है, नाम से ही पता चल जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड. एक ही फील्ड पर एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को हमको ग्रो करना है. ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग. वाई, अभी आप देख लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हीट प्लस गरम, व्हीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर. दिस इज रिड्यूस टू रिस्क इवन ऑफ इफ वन क्रॉप्स फेल. ये क्या है कि रिस्क है कि अगर एक क्रॉप प्रॉपरली नहीं ग्रो हुआ तो कहीं नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा तो होगा. ओके, देन नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग. सो इंटरक्रॉपिंग मीन्स is growing 2 or more crops simultaneously in the same field, alternating grow. यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, मीज़ा एंड सोयाबीन, मिलेट एंड काउपी. सो कोई एक, सपोज मीज़ा एंड सोयाबीन है तो एक रो के अंदर मीज़ा है, देन प्लस सोयाबीन, अगेन मीज़ा, सोयाबीन, मीज़ा, सोयाबीन. सो इस तरह से हम 2 क्रॉप को अलग अलग रो के अंदर इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक पहला ए वाला, सेकेंड बी, वापस है बी, ए, बी, इस तरह से. ओके, क्रॉप्स विथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आर सिलेक्टेड. दिस हेल्प्स इन बेटर यूज टू न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज टू ऑल प्लांट्स ऑफ द सेम क्रॉप्स. इसका एक मेन बेनिफिट है. अगर सपोज कंसिडर करें कि ए और बी अलग अलग क्रॉप्स है जिसको हमने इंटरक्रॉपिंग, यानी कि एक रो के अंदर ए, एक रो के अंदर बी. सो सपोज ए वाली क्रॉप के अंदर कोई डिसीज़, यानी कि कोई भी डिसीज़ उसके अंदर हो गई तो वो एक ही रो को डैमेज करेगी, पूरी क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके बाजू वाले में तो दूसरा क्रॉप है.
So that's why it is a most beneficial method. Then next, crop rotation, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, is growing a different crop in a same field section. Growing the leguminous plants crop after the growing the cereal crops helps to increase the soil fertility. If a crops rotation is done by properly, 2 or 3 crops can be grown in a year. ओके, सो एक ईयर में 2 या 3 ईयर, ये सीजनल आप इसको बोल सकते हैं. सबसे पहले वीट ग्रो किया, देन आफ्टर ल्यूमिनस प्लांट, देन आफ्टर सारे सीरियल प्लांट्स, ल्यूमिनस क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स. सो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो. ओके, सो ये 3 मेथड है जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है और मेंटेन हो सकती है. नाउ नेक्स्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. अभी क्रॉप तो ग्रो कर लिया, किस तरह से होता है सब कुछ हमने मालूम कर लिया. सो हाउ वी कैन मैनेज, उसका प्रोटेक्शन भी करना ज़रूरी होता है. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्रॉप्स इन द फील्ड आर डैमेज बाय द वीड्स, इंसेक्ट्स, पिट्स एंड डिसीज. मालूम है कि क्रॉप है उसको डैमेज करने में ज़्यादातर इंसेक्ट्स का और पिट्स का हाथ रहता है. सो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो द फील्ड. जो વધારાના આજુબાજુ જાણે ઝાડવા ઉગે અને આપણે શું કહીએ, વીડ્સ. ઝાડવા તો ન કહેવાય પણ નાના નાના પ્લાન્ટ કહીએ. एग्जाम्पल, उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल है. पार्थेनियम है, साइपेरिनियस है, सो राउंड डट्स है. सो ये सारे चीज़ है वो उसके एग्जाम्पल्स है जो वीड्स के एग्जाम्पल है. ओके, जो अनवांटेड प्लांट्स है. दे कंप्लीट द विथ द क्रॉप फॉर द फूड, स्पेस एंड द सनलाइट, यूजेस द न्यूट्रिशंस एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. वो क्या करते हैं, उसके फूड, स्पेस और सनलाइट तीनों को और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सभी को रिड्यूस कर देते हैं और क्रॉप की जो क्वांटिटी, उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है. Insects, plants, pets causes the damage the roots, stems and leaves, suck cell sap and bore into stem and fruits. They can reduce the crop yield. क्या करते हैं, पानी, यू कैन सी, आपने कभी देखा होगा कि पान के अंदर होल हो जाते हैं. सो ये बेसिकली इंसेक्ट्स की वजह से होता है. डायरेक्टली रूट स्टेम पर वो डायरेक्टली अटैक करते हैं. सो दैट्स वाई उसकी क्वालिटी के अंदर हमको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है और वो ख़राब हो जाते हैं. काफ़ी सारे डिसीज़ भी होते हैं प्लांट्स के अंदर. सो डिसीज इन प्लांट्स आर कोज्ड बाय द पैथोजेंस लाइक द वायरस, बैक्टीरियाज एंड द फंगी. दे आर रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. सो वीड्स के अंदर वीड्स है, इंसेक्ट्स है और डिसीज है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूजिंग केमिकल्स लाइक द weedicides, then pesticides, fungicides etc. तो उसकी वजह से उसको, और सपोज उसके सामने कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करेंगे, बराबर. ये आपके सामने 3 नाम मैंने रखे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. weedicides, pesticides and fungicides. They are sprayed into crops, plants or used to treating the seeds and soil. Since the chemicals are poisonous, excessive use the chemicals can be caused environmental pollution. उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए. So वो environment के अंदर भी pollution करता है. Then how to storage the grains. The factors of responsible for the damage and losses of grains are biotic factors like the bacteria, fungi and the insects and rodents etc. And the abiotic factors like the moisture, temperature. ज़्यादा temperature मिल जाता है तो भी उसके अंदर इफेक्ट होती है. So ये काफ़ी सारी चीज़ उस पर affected होती है. The place of storage. Before the storage, the grain are cleaned and dried in sunlight and remove the moisture, and the storage place are
fumigated and kills pests. Proper clean, proper temperature, then proper sunlight, और उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. इतनी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो उसका स्टोरेज भी काफ़ी देर तक, लॉन्ग पीरियड तक आप उसका स्टोरेज कर पाओगे. अभी हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन. इन લોકલ લેંગ્વેજ ગુજરાતીમાં કહીએ પશુપાલન. ઘણા લોકો ગાય છે, ભેંસ છે, એ લોકોને પાળતા હોય છે. પછી એમાંથી મિલ્ક અથવા દૂધનો ધંધો કરતા હોય છે, દૂધનો બિઝનેસ કરતા હોય છે. ઓકે, ડેરી ઉદ્યોગ, आपने नाम सुना होगा इन सोशल साइंस. ओके, सो एनिमल्स हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक इंक्लूडिंग देयर फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल. उसका फीडिंग, ब्रीडिंग और डिसीज कंट्रोल में एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसकी वजह से वो हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. एनिमल फार्मिंग इंक्लूड्स द कैटल, शीप्स, गॉट, पॉवर्टी एंड फिशेस फार्मिंग. सभी चीज़ हम देखेंगे. सो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल फार्मिंग यानी कि कैटल फार्मिंग के अंदर से. कैटल फार्मिंग यानी कि एनिमल्स लाइक काव, बफेलो, उसको हम किस तरह से हम उसकी मदद से हम उसकी फीडिंग है, ब्रीडिंग है और उसके डिसीज़ को हाउ वी आर कंट्रोल और मैनेज, वो हम देखने वाले हैं ये टॉपिक के अंदर. सो फर्स्ट, कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग इज डन for two main purpose. They are a milk production and the farm labor. दो तरह से उसका यूज़ होता है. फार्म लेबर यानी कि बफेलो होता है और वो क्या करता है, वो उसको हम लेबरिंग कराते हैं. લાઈક બળદગાડું આપણે જોયું છે તો આગળ બે બળદ હોય અને આખે આખું ફાર્મને હાર્વેસ્ટ કરવામાં यूज़ करे છે. ओके, देन मिल्क प्रोडक्शन, उसके अंदर काव का यूज़ होता है, गोट का यूज़ होता है, कैमल का यूज़ होता है. सो जो मिल्क प्रोवाइड करता है वो सारे कैटल्स का यूज़ होता है. मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स कॉल्ड, जो फीमेल कैटल फीमेल जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या बोलेंगे, मिल्च एनिमल्स. एंड दोज यूज्ड फॉर फार्म लेबर्स आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स. तो बफेलोस आर ड्रॉट एनिमल्स एंड काउस आर मिल्च एनिमल्स. Milk production depends on the duration of the location period. लोकेशन पीरियड के ड्यूरेशन पर वो अफेक्ट करता है. द पीरियड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ. काफ के बर्थ के बाद मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द लोकेशन पीरियड. virgin breeds like Jersey and Brown Swiss have a long location period, and long breeds like Red Sandhi, then Sahiwal, then are resist to disease. ये आप अभी बात आपने देखा है, जर्सी, ब्राउन स्विस एंड रेड सांधी एंड साहिवाल, ये सारे काउस के टाइप्स है. हाइब्रिड, उसके हाइब्रिड काउस बोलते हैं. ओके, सो हाइब्रिड्स एनिमल्स के अंदर वो जो साहिवाल होता है और रेड सांधी जो टाइप्स होते हैं काउस के, कैटल्स के, वो उसका ज़्यादातर वो डिसीज़ को रेजिस्ट कर पाते हैं. और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी मिल्क प्रोडक्शन करने वाली दो प्रजाति होती है. फर्स्ट जर्सी एंड देन ब्राउन स्विस हैव अ लॉन्ग लोकेशन पीरियड्स फॉर अ लोकल ब्रीड्स. काफ़ी टाइम तक वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है. दे कैन बी क्रॉस ब्रेड टू द एनिमल्स विथ बोथ क्वालिटीज. Cattle shelter should be clean and well ventilated with the shopping flowers for a easy cleaning. Okay, जो कैटल शेल्टर होता है यानी कि जो कैटल को रखने की जगह वो कैसा होना चाहिए, इट इज़ मस्ट बी क्लीन एंड वेंटिलेटेड, यानी कि एकदम प्रॉपर एयर सर्कुलेशन वहाँ पे होना चाहिए. कैटल फील्ड शुड बी इंक्लूडेड द
roughage containing the mainly fiber and concentrates the containing protein and other nutrients. Cattle disease are caused by parasites, bacteria and the virus. उसके अंदर डिसीज किसकी वजह से होता है, तो यू कैन राइट दिस 3 नेम्स. एक्सटर्नल पैरासाइट्स cause the skin disease. Internal parasite cause the worm effect, stomach, intestines and false damage in the liver. Then vaccination are given protect the from the viral and bacterial disease. वायरल और बैक्टीरियल डिसीज के अंदर एनिमल्स के अंदर भी उसका वैक्सीनेशन होता है, उसका प्रॉपर वैक्सीन होता है. सो उसको जो कैटल फार्मिंग के अंदर उसका प्रॉपर जो एनिमल्स है उसका वैक्सीनेशन करना भी ज़रूरी रहता है फॉर द प्रिवेंट ऑफ बैक्टीरियल डिसीज. सो आज हमने जो देखा उस पर मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए हैं. आप सभी को कंपलसरी अटेंड करना है और होमवर्क के अंदर सेंड करना है लिखकर. मेक ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉपिंग पैटर्न्स, देन एक्सप्लेन द कैटल फार्मिंग. 2 ही चीज़ हम आज आपको होमवर्क में दे रहे हैं. सो देन आफ्टर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसके बारे में नेक्स्ट डीपली जाएंगे. सो अभी यहाँ तक रखेंगे. एज अ रेफरेंस आई यूज्ड योर NCERT साइंस टेक्स्ट बुक विकीपीडिया ऑफ इम्प्रूविंग इन फूड रिसोर्स. एंड जो कुछ भी आप स्लाइड्स देख रहे हैं दे आर अवेलेबल ऑन स्लाइड शेयर एप्लीकेशन. मिस्टर शिव प्रसाद की जो सारी स्लाइड्स है. So thank you very much. To be continued in next video. तब तक के लिए stay home. Bye bye. Take care. If any doubts, please ask me. I will definitely solve your doubt. Bye bye. Fun with science. Enjoy the science. Take care.